खलबली मची हुई है। मोदी सरकार को लेकर अब दावे होने लगे हैं। मोदी सरकार अब ज्यादा समय तक नहीं चल पाएगी, बजट सत्र में ही ये गिर जाएगी। इस बार का जो बजट है मोदी सरकार को वो पास करना आसान नहीं रहने वाला है। मोदी सरकार की नीतियां उनके सहयोगी के लिए उन पर भी भारी पड़ने लगी है। मोदी सरकार पहले से ही 2 बैसाखियों पर चलने वाली सरकार कही जा रही थी, जिसमें एक नायडू और दूसरा नीतीश कुमार के बारे में तो यहां तक दावे हो रहे हैं कि वो बजट सत्र से पहले ही पलटी मार लेंगे। वो कल दिल्ली गए थे। प्रधानमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले और बीजेपी को ये भरोसा दे रहे हैं कि हम सब एक साथ रहेंगे। ऐसा एक वादा 2 साल पहले बीजेपी के साथ किया था। शाम को अमित शाह से बातचीत कर वो दावा कर रहे थे कि हम एनडीए में रहेंगे, लेकिन सुबह तक पाला बदल गया। नीतीश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी उनकी पार्टी बचाना है। पार्टी 2022 में संकट में आई, तब नीतीश ने पाला बदला था और अब एक बार फिर पार्टी संकट में दिखाई दे रही है। ये संकट महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। तो क्यों मोदी सरकार को 6 महीने में ही गिरने के दावे किए जा रहे हैं, इसी में आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आरती और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। क्या मोदी सरकार जाने वाली है? केंद्र में मोदी राज्य समाप्त होने वाला है। 11 साल तक चला एनडीए शासन अब मुश्किल में है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहले हम आपको लोकसभा का गणित समझाते हैं। तो लोकसभा में इस समय 542 सांसद, एक सीट पश्चिम बंगाल की बसीरहाट खाली है। टीएमसी के एसके नूरुल इस्लाम यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन 25 सितंबर 2024 को उनका निधन हो गया। अभी अब चुनाव होने हैं। अब बची 542 सीटों में बहुमत का आंकड़ा 272 का होता है। एनडीए के पास 293 सदस्य हैं, जिसमें से बीजेपी की 240 सीटें हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी की 16, नीतीश कुमार की जेडीयू की 12, एकनाथ शिंदे के पास 7 और चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं। बाकी के कुछ दलों के 1 या 2 सांसद हैं, जिसे मिलाकर एनडीए 293 सीटों तक पहुंचता है। लेकिन अब इसमें से कई दल बगावत की राह पर दिखाई दे रहे हैं। अभी सिर्फ सत्ता के चलते बीजेपी के साथ है, लेकिन सत्ता हाथ से फिसलती दिखेगी तो ये दल पाला बदलने में देरी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सभी दलों को इस समय बीजेपी से डर लग रहा है और ये डर तो 2 तरफा है। पहला, अगर साथ छोड़ा तो ईडी के छापे शुरू हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ रहे तो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। अब ईडी के छापे का सामना करना है या फिर जनता की नाराजगी, या फिर बीजेपी के सहयोगी दलों को खत्म करने की नीति से लड़ना है। इसी को लेकर सहयोगी दल अभी दिख रहे हैं। तो हम बात अभी बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में इस समय नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान के अंदर कसमकस दिखाई दे रही है। दोनों ही दल एनडीए छोड़ने की तैयारी में है। नीतीश कुमार को लेकर इस तरह के दावे लगातार किए जा रहे हैं। 2020 में चिराग पासवान भले ही बीजेपी के साथ और नीतीश के खिलाफ थे, लेकिन अब बीजेपी के खिलाफ और नीतीश के साथ दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार के कई विधायकों का जेडीयू के साथ मिलकर विरोध कर चुके हैं। हाल ही में चिराग ने एलजेपीआर के पटना कार्यालय का जब उद्घाटन किया तो कहा था कि वह नीतीश कुमार को अपने कार्यालय में जरूर बुलाएंगे, और अब आएंगे भी। चिराग ने ये बात कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान कही, जिसका वीडियो वायरल भी हुआ और कुछ देर में नीतीश कुमार एलजेपीआर के कार्यालय पहुंच गए। यानी साफ है, बिहार में नीतीश ही नहीं, चिराग पासवान भी एनडीए छोड़ने की तैयारी में है। इसके संकेत एलजेपीआर सदस्यीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के घर पर हाल ही में पड़े ईडी के छापे में दिखाई दे रहा है, क्योंकि एलजेपीआर ने नेता पर ईडी के छापे बता रहे हैं कि चिराग का दिल अब एनडीए में नहीं है। नीतीश और चिराग दोनों की परेशानी ये है कि अगर बीजेपी के साथ रहते हैं तो उनकी पार्टी ही खत्म हो सकती है। जिस तरीके से बीजेपी बिहार में अपनी चलाने की कोशिश कर रही है, उससे ये दोनों ही नेता नाराज है। चिराग पासवान बिहार में दलितों के बड़े नेता हैं, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर पर अमित शाह ने टिप्पणी की और माफी मांगने से इनकार कर दिया, उसके बाद चिराग पासवान के सामने संकट खड़ा हो गया, क्योंकि अमित शाह के बयान पर दलितों में जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा दिखाई दे रहा है। और चिराग को एहसास है कि भाजपा के साथ रहेंगे तो इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ जेडीयू के अंदर 2 धड़ बन चुके हैं। एक चाहता है कि बीजेपी के साथ जितना जल्दी हो सके छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ दलित ही नहीं, अल्पसंख्यक भी बीजेपी के खिलाफ है। और इसमें सिर्फ यादव समाज के वोट जोड़ दिए जाएं तो क्या ये संख्या 50% के करीब
पहुंच जाती है। जेडीयू नेता नीतीश कुमार को समझ रहे हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे, जेडीयू का सामाजिक आधार पूरी तरह से बिखर जाएगा। ना मुस्लिम साथ आएंगे, ना दलित वोट और ना ही अति पिछड़ा समाज नीतीश के साथ रहेगा। यानी बीजेपी के साथ रहने का मतलब है कि जेडीयू को पूरी तरह से समाप्त कर लेगा। अब इस बीच बिहार में जिस तरह से छात्रों का आंदोलन शुरू हुआ है, उनके निशानों पर भी बीजेपी दिखाई दे रही है, क्योंकि मोदी सरकार पर यह आरोप तो पहले से ही लग रहे थे कि वे हर संस्थान का निजीकरण कर रही है, सरकारी संस्थाओं को अदानी जैसे उद्योगपति को सौंप रही है, जिससे नौकरियां कम होती जा रही हैं और लोगों को नौकरी नहीं देनी पड़े, इसलिए भर्ती के पेपर लीक कर दिए जाते हैं। बिहार में 17 महीने महागठबंधन की सरकार रही। इस दौरान लगभग हर महीने में भर्ती हुई, पेपर कहीं लीक नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन एनडीए की सरकार आने के बाद कोई भी भर्ती ऐसी नहीं रही जिसका पेपर लीक होने का आरोप सरकार पर ना लगा हो। वो साफ है, बीजेपी के साथ नीतीश रहेंगे तो छात्रों का गुस्सा भी उन्हें सहन करना होगा। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन खरमास के चलते जिसका ऐलान नहीं कर रहे हैं। जो हालत नीतीश कुमार की है, वही हालत चंद्रबाबू नायडू की दिखाई दे रही है। राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए नई योजना लाने की तैयारी में है, तो बीजेपी की केंद्र सरकार मुसलमानों को दिए जाने वाले आरक्षण पर विरोध कर रही है। आंध्र प्रदेश और विशेष राज्य का दर्जा और आर्थिक मदद भी इसलिए नहीं दी जा रही है क्योंकि अब वहां बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। दूसरा चुनाव भी वहां पर नहीं होने इसी को लेकर चंद्रबाबू नायडू भी नाराज चल रहे हैं। वो बार बार दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है और बाबा साहेब के अपमान का मामला अब नायडू को भी परेशान कर रहा है। कांग्रेस ने इस मामले पर पूरे देश में साल भर अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसके बाद अब साफ है कि नायडू बेहद दबाव में है। अब इन सबके बीच इंडिया गठबंधन की तरफ से मोदी सरकार की घेराबंदी भी कर ली गई है। बजट सत्र अब आने वाला है। अब इसी सत्र में मोदी सरकार के जाने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। नीतीश हो या नायडू या चिराग पासवान, बजट सत्र में ही पाला बदल सकते हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, जिसके बाद मोदी सरकार का गिरना लगभग संभव हो गया है। ऐसे में केंद्र में या तो इंडिया गठबंधन सरकार या फिर नए चुनाव होंगे। वैसे भी आज जो हालात दिखाई दे रहे हैं उसमें एक बात साफ है, 2024 में उसे 240 सीट बीजेपी को जनता के वोट से मिली थी या फिर ईवीएम से, इस पर अभी तक सवाल बना हुआ है। लेकिन 2025 में लोकसभा चुनाव अगर होते हैं तो बीजेपी के लिए 140 सीट जीतना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में अब इंतजार सिर्फ बजट सत्र का है, जिसमें मोदी सरकार की गिरने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए द नेशन न्यूज के साथ।